बीजेपी में नए साथी साधे जाएंगे, नेतृत्व में बड़े परिवर्तन। पार्टी के अध्यक्ष की नवीन रणनीति। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जून के आखिर तक अपनी नई टीम का ऐलान कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगले साल उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में इन राज्यों का ध्यान भी रखा जाएगा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा नितिन नवीन पार्टी की सबसे बड़ी कहा जा सकता है कि फैसले लेने वाले बॉडी यानी कि पार्लियामेंट्री बोर्ड को भी फिर से गठित कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो नई टीम में नए युवा चेहरों के साथ साथ अनुभवी लोगों का भी मिश्रण किया जाएगा ताकि सभी वर्गों का बाकायदा ख्याल रखा जाए। नितिन नवीन ने जनवरी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला था, लेकिन विधानसभा चुनाव की वजह से वे अपनी टीम को नहीं बना पाए थे। सरकार के 2 साल पूरा होने पर कैबिनेट में फेरबदल की भी अटकलें हैं। सूत्रों की माने तो सरकार जुलाई अगस्त में होने वाले मॉनसून सेशन में कुछ बिलों पर फिर से विचार करने वाली है। आपको बता दें कि सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर परिसीमन बिल होगा जो लोकसभा में पास नहीं हो सका था। एनडीए सरकार के पास संविधान संशोधन के लिए जरूरी 2/3 बहुमत नहीं था और ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान 131वां अमेंडमेंट बिल 2026 अप्रैल में लोकसभा में बहुमत से कम रह गया था। सूत्रों की माने तो अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद सरकार ने बिलों के लिए जरूरी समर्थन पाने की कोशिशें शुरू कर दी और ऐसे में पश्चिम बंगाल और इसके अलावा तमिलनाडु में टीएमसी और डीएमके को करारा झटका देने वाले चुनाव के बाद सरकार ने दोनों पार्टियों से संपर्क किया है। यही नहीं, आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी जिसके मुताबिक 1 जून को रिपोर्ट किया गया था कि सरकार के अंदर कानून को फिर से लाने और इसके अलावा 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाने की कोशिशें चल रही हैं। सूत्रों ने कहा है कि बीजेपी नेता डीएमके नेतृत्व से बातचीत कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने साफ तौर पर सरकार से बिल को दक्षिणी इलाके के लिए मंजूरी एकजुट बनाने के लिए फिर से कहा है। वहीं दूसरी ओर टीएमसी में बगावत ने एनडीए गठबंधन को उम्मीद दी है। सूत्रों के मुताबिक डीएमके के केंद्र में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार को मुद्दों पर आधारित समर्थन देने को तैयार है। एक वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा है कि अगर हमें मेजॉरिटी मिलती है तो हम इसे पास कराने के लिए तुरंत बिल लाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि सोमवार को भी टीएमसी सांसदों ने दिल्ली में बीजेपी से संपर्क किया और पता चला है कि नए ग्रुप ने इस जरूरी कानून के लिए एनडीए सरकार को समर्थन देने की इच्छा जताई है। चूँकि टीएमसी की अगर बात करें तो लोकसभा में 28 सदस्य हैं, इसलिए बागी गुट के पास कम से कम 20 सांसद होने चाहिए ताकि उसे एक अलग गुट के तौर पर पहचान मिल सके और आपको बता दें कि अयोग्यता से बचा जा सके। ऐसे में जब अप्रैल में लोकसभा में परिसीमन बिल पर बात हुई तो इंडिया गठबंधन ने, जिसमें से कांग्रेस डीएमके के 22 और टीएमसी के 230 सांसदों के साथ आपको बता दें कि मिलकर इसके खिलाफ वोट किया गया था। विपक्ष ने बिल पर आपत्ति भी जताई थी। विपक्ष ने लोकसभा के विवादित विस्तार और इसके अलावा आपको बता दें कि महिला आरक्षण एक्ट को लागू करने से जोड़ा है और दक्षिणी राज्यों के रिप्रेजेंटेशन को कमतर आंकने का डर भी जताया था। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में बीजेपी काफ़ी कुछ बदलाव के मूड में है। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।